मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। चले श्रीमद् भागवत सप्तम दिवस की अंतिम कथा सुदामा चरित्र। दरिद्रता, दुख, कष्ट से मुक्ति प्रदान करने वाली सुदामा चरित्र की कथा मिट जाती है जीवन से गरीबी की विथा। सुदामा चरित्र के सिद्ध जागृत चावल जिसके घर पहुंचे, सुखदेव जी कहते परीक्षित जी वो अपने भंडार में धारण करे, अगर दरिद्रता प्रवेश भी होगी तो दरिद्रता भी उस ग्रह से दूर भाग जाती है। वृंदापुरी के निवासी सुदामा जिस दिन से विवाह हुआ है, विवाह होने के बाद सुदामा गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। गरीबी में अपनी दिनचर्या बिता रहा है। भीख मांगता है। सुदामा भगवान का भक्त है। सुदामा दरिद्री नहीं है। सुदामा के हर समय हर वक्त श्वास श्वास से गोविंद का नाम निकलता है।
भिक्षा मांगने जाते हैं, भीख मांग करके घर को आते हैं। पत्नी सुशीला इंतजार करती है कि ये कुछ कमा के लाएंगे। सोचती है ये कुछ कमा के लाएंगे, परिवार के साथ मिल बांट के खाएंगे। परंतु सुदामा जब भिक्षा मांगने को जाता है, झोली लेकर के जाता है, किसी दिन कुछ मिलता है, किसी दिन कुछ नहीं मिलता। पद पादुका चरणन नहीं, काया को वस्त्र ना पाया है। अपटे टूटे से वस्त्र तहां, विप्र सुदामा द्वारे आया है। सुदामा शरीर पर वस्त्र नहीं है, फटे टूटे वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। दरवाजे दरवाजे जाता है भीख मांगने के लिए। माई भिक्षाम देही, माई भिक्षाम देही। भिक्षा मांगने जाते हैं, कोई भिक्षा देता है, कोई दरवाजा बंद करता है, कोई कहता है सुदामा तुमको इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। केवलम पंचमम गृहे, शास्त्र कहते हैं भिक्षा मांगे, केवलम पंचमम गृहे भिक्षा प्रवृत्ति योगिनः, यत्र धना परम धर्मम धर्मम तत्परायण। केवलम पंचमम गृहे, अगर हमको भीख मांगना है तो केवल 5 घर मांगो। कितने घर मांगो? 5 घर। 5 घरों में ही हमारा सुख से जीवन चलता है। सुदामा 5 ग्रह जाते हैं, किसी दिन 5 घरों में तारे लगे होते हैं। आज सुदामा रात्रि का वक्त है, सुदामा के छोटे छोटे बच्चे हैं। भूख लगी नैनों में खड़ी, बच्चे भूखे सो जाते, रोटी रोटी कहते बच्चे, झझक झझक सो जाते हैं बच्चे। रोटी रोटी भूख
और भूख भूख कहते कहते चिल्लाते चिल्लाते बच्चे सो जाते हैं। सुशीला रो लेती है, प्रभु सुशीला कहती है, प्रभु ये दिन कब तक काटेंगे हम? ये दिन कब तक चलेंगे हमारे? एक दिन बच्चे पड़ोस वाले के यहां देखा, पड़ोस वाले के बच्चे सुदामा के बच्चों को दूध दिखा दिखा करके पी रहे थे। बच्चों को दूध दिखा दिखा करके पी रहे थे। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित बच्चे दौड़ते आए, और जब बच्चे दौड़ते आए अपनी मैया से कहने लगे, मैया पयादग्धस्भासम, पाय माने दूध होता है, मैया हमको भी दूध दो। मैया हमको भी दूध पीना है। सुशीला रोने लगी, मेरे लाल दूध ऐसे नहीं होता, दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता होती है, गाय को पालने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सुशीला ने बच्चों से कहा, बेटे अपने पास दूध नहीं है। बच्चे कहते, मैया हमको दूध चाहिए, मैया हमको दूध चाहिए। बच्चे रात्रि में सो रहे हैं, माँ दूध चाहिए। सुशीला उठी, सुशीला उठती है, सड़े गले गेहूं पड़े हुए थे। सुशीला ने उन गेहूं को फुला दिया, और जैसे उन गेहूं को फुलाया, बच्चों से उठने के पहले सुशीला उठी, अपने पत्थर लिया और पत्थर से लोड़ा लेकर के सुशीला ने उसी समय उस गेहूं को पीस दिया, और जैसे उस गेहूं को पीस दिया उसका रंग निकाला, पानी में मिलाया, सुबह सुबह बच्चों को गेहूं का दूध बना करके पिला दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज गरीबी गरीबी जहां, ऐसी
गरीबी द्वार विराजी, भूखे रहे मुरलाल जहां, पत्नी अब देखत नेह विचार, पत्नी इंतजार कर रही है। पत्नी इंतजार कर रही है, पति आएंगे, कुछ लाएंगे। एक दिन की बात, एक दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन थे। और राज सिंहासन पर बैठे बैठे भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षितो, बैठे बैठे विचार कर रहे थे। बैठे बैठे क्या विचार कर रहे थे? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षितो, मेरे जाने का वक्त आया है, मेरे जाने का समय आया है। और उस जाने के समय के पहले कोई ऐसा मेरा अपना भक्त प्रिय तो नहीं बचा जो विपदाओं में, मुसीबतों में, कष्टों में अपना जीवन बिता रहा हो। ऐसा मेरा कोई परम प्रिय भक्त तो नहीं है। रात्रि का समय है, गोविंद लेटे हैं, लेटे लेटे आज सुदामा की याद रहे। भगवान श्री उठ जाते हैं। हाय सुदामा सुदामा रहा, कैसे विपदा दिन काटे हैं। भगवान को सुदामा की याद आई। वो सुदामा जिसने श्रापित चना खा लिए मुझे सुरक्षित बचा दिया। भगवान कहते हैं, हे सुदामा, हे सखा, एक बार तू मेरे पास आ जा। मैं तेरी विपदाओं को हर लूंगा।
मैं तेरे कष्ट हर लूंगा। अर्धरात्रि का समय है, गोविंद के नेत्रों से आंसू देखे हैं। कन्हैया के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। देवी रुक्मणी उठ करके खड़ी होती है। नाथ, हे नाथ, तुमको क्या हो गया है? कौन सी पीड़ा है? कौन सा कष्ट है नाथ? नैनों में नीर भरे हैं जहां, आंसुओं से जल की धार बहे। क्या कारण है हे भगवान? हे नाथ, कौन सा कारण है? कौन सा संकट आ गया है? जो आपके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। देवी रुक्मणी भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे देवी रुक्मणी ने भगवान से कहा है, भगवान कहने लगे तुम कुछ नहीं कर सकते रुक्मणी। वो एक बार मेरे पास आ जाए, मैं उसकी विपदा हर लूंगा, परंतु वो आएगा नहीं। ऐसे दिन देखते 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 भक्त के कारण आज प्रभु, आज सुदामा के कारण परमात्मा, भक्त के कारण आज प्रभु स्वयं भिखमंगा बन जाते हैं और वृंदापुरी में कृष्ण खड़े विप्र द्वार घर आए हैं। सुदामा, भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उसी समय सुदामा के दरवाजे भगवान याचक बन करके आए और जैसे याचक बन करके आए हैं, दरवाजे में अलख जगाई है। एक भिखारी के घर में ये दूजा भिखारी आया है। घर में मेरे खाने को नहीं, क्या भीख मंगाने आया है। आज द्वारकाधीश सुदामा के घर में भिखारी भिक्षुक बनकर के खड़े हैं, याचक बनकर के आए हैं। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे बार बार कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, सुशीला आई है। सुशीला ने आकर के कहा,
हे ब्राह्मण देव, मैं स्वयं भिखारी हूं, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? मेरे घर में स्वयं खाने को नहीं, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? भगवान कहने लगे, हे देवी, हे भद्रे, मैं तुमसे धन मांगने, दौलत मांगने नहीं आया, मैं तो भिक्षा लेने आया हूं। मुझे कुछ भी दे दो। मेरी झोली में तुम वचन दे दो कि तुम अपने पति सुदामा को द्वारका धाम भेजोगी, द्वारकाधीश के पास भेजोगी। सुशीला कहने लगी, हम कैसे कहेंगे? हम कैसे आदेश चलाएंगे? भगवान कहते हैं, हे देवी, हे सुशीले, अगर तुमने अपने पति को द्वारका नहीं भेजा तो हम श्राप देंगे। द्वार आया करके सुशीला कपने लगी, सुशीला रोने लगी। अभी तो एक श्राप पूर्ण नहीं हुई ब्राह्मण देवता, अभी तो एक श्राप नहीं पूर्ण हुई, तुम दूसरी श्राप कह देने को तैयार हो। यहां सुदामा भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा मांगते मांगते भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, लोग कहने लगे, सुदामा का तिरस्कार करने लगे, सुदामा का अपमान करने लगे। सुदामा ने कहा, मान मिले अपमान मिले, मान मिले अपमान मिले, हम अपनी झोली लाए हैं, जो भी मिलता हम लेते हैं, हम ब्राह्मण वंश में आए हैं। देवी, जो मिल जाए वही हम अपनी झोली में ले लेते हैं। आज 5 दिन से सुदामा के घर में भोजन नहीं बने। याद रखो, गरीबी और अमीरी कोई फर्क नहीं है। सूर्य की परछाया कब बदल जाए, कब रात्रि हो जाए, कब दिन हो जाए। इसलिए अगर कभी कोई गरीब अतात किसी के भी घर आए, मदद मांगे, उसकी मदद करना हमारा धर्म है। गरीबी की मदद करोगे तो गरीबी तुमसे दूर रहेगी। भूखे को तुम भोजन देते रहोगे तो तुम सदा अफरे रहोगे। प्यासों को तुम जल पिलाते रहोगे तो तुम सदा तृप्त रहोगे।
आज सुदामा घर में आए हैं। पत्नी सुशीला ने कहा, हे नाथ, एक ब्राह्मण आए थे और वो ब्राह्मण देवता हमसे बोल के गए हैं, अगर तुमने अपने पति को द्वारका नहीं भेजा तो हम श्राप दे देंगे। द्वारका चले जाओ नाथ। सुदामा सुशीला के शब्द सुनते हैं, हे प्रिय, विपदो नैव में विपदा, कितनी बड़ी विपदा आ जाए, मित्र संबंधी, इन लोगों से मदद नहीं मांगना चाहिए। ये शास्त्र मत है। सुशीला कहती, आप नहीं जाओगे, आप अगर नहीं जाओगे वो तो श्राप दे देंगे। सुदामा ने फिर कहा, हे प्रिय, औरन को धन चाहिए बावरी, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। संसार को धन की आवश्यकता है, ब्राह्मण को केवल भिक्षा ही अनिवार्य है। हे प्रिय, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। संसार का धन व्यर्थ है, जिसके पास संतुष्टता रूपी धन है उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। सुशीला ने कहा, नहीं नाथ, जाने में तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, जाओ। पत्नी के शब्द सुदामा सुने, आज सुदामा प्यारा है, एक सखा जगत का निराला रहा, पौंड्रिक का बुलावा आया है। एक वासुदेव पौंड्रिक होता है, वो स्वयं भगवान बना फिरता था, अपने को द्वारकाधीश कहता था। इसका एक सखा था, सुदामा के लिए वहां ले जाता है और सुदामा से कहता है, कृष्ण का परित्याग कर दो, तुम मेरा भजन करो, हम तुम्हें सुखी कर देंगे। सुदामा कहता है, मुझे दुखी रहना स्वीकार है, परंतु अपने गोविंद को नहीं छोड़ेंगे। क्या? मुझे गरीबी स्वीकार है, मुझे दरिद्रता स्वीकार है, मुझे भूखा रहना पसंद है। कोई कहे तुम गोविंद को छोड़ दो, मेरे कन्हैया को छोड़ दो, मैं जीवन पर्यंत श्वास युक्त योगस्यो कृष्ण चरितम पर, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवो बटस पत्र स्फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि सुखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। सुदामा कहता है, हे सुशीले, सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख आते हैं, परंतु गोविंद को निरंतर मन में भजते रहो, विपदा अपने आप दूर भग जाएगी। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि जप ही नाम जन आरत भाई और मिटई को संकट हो सुखारी। जो निरंतर प्रभु का भजन करते हैं, जो निरंतर भगवान का माला के द्वारा वाचन करते हैं, उनके जीवन में विपदा आएगी, परंतु वो पुष्प रूप लेकर के, सूक्ष्म रूप लेकर के निकल जाएगी। संकट आएंगे क्योंकि जो लेख है उसे कोई बदल नहीं सकता, परंतु उन लेखों को काट सकते हैं भगवान का भजन। भजत तुम चंचलाम पांगी भजत तुम तत्र नारायणम यत्र भजन्ति ते नरा युक्तो हो भजत गोविंदम सदा। सुदामा कहते हैं, मेरा गोविंद मनस्त चक्रो यथा ज्ञानम मनश्च युक्तो तदावृता। सदा गोविंद का हूं और गोविंद मेरे हैं। ऐसे बहुत प्रकार से सुशीला ने समझाया है। सुदामा जाने को तैयार है, परंतु कुछ पठौनी मिल जाए, सखा मित्र के घर में, संबंधी के घर में, गुरु के घर में, भगवान के मंदिर में, चार जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ तो हो। सुशीला कहती, तुम द्वारका जाने को तैयार हो तो आज गोविंद के लिए मैं भीख मांगने को तैयार हूं। मैं गोविंद के नाम से भीख मांगूंगी। 5 द्वार मांगने आई आज सुशीला सी नारी, और 5 द्वार में मांग खड़ी। आज सो चावल बीन रही, सारी रात्रि में 5 मुट्ठी चावल है उनको बीनती है। क्योंकि देखो, जो हम भगवान को चावल चढ़ाते हैं, खंडित चढ़ाओगे तो उसका फल नहीं है। जैसे हम घर में भी भगवान को चावल चढ़ाते हैं, अच्छे बढ़िया से चावल बीन लो, बीन करके, अरे बीन करके सेंगे चावल भगवान को चढ़ाओ, और खंडित चावल चढ़ाओगे तो उसका कोई फल नहीं है। सुशीला ने सारी रात 5 मुट्ठी में से 3 मुट्ठी, क्या 5 मुट्ठी में से 3 मुट्ठी चना चावल एकत्रित किए हैं और अपने पति को दिए। सुदामा लेकर के जैसे चलते हैं, रास्ता विषम है, देखा नहीं है। भगवान गोवर्धन का रूप धारण करते हैं
और गोवर्धन का रूप धारण करके परमात्मा सुदामा को लेकर के जाते हैं। सुदामा चरित्र भी बड़ा भारी प्रसंग है। अंत में सुदामा रात्रि समुद्र के किनारे रुकते हैं। प्रातः काल का समय होता है, भगवान नौका पर बिठा लेते हैं। द्वारकाधीश केवट बन करके द्वारका में प्रवेश कराते हैं। जब सुदामा ने द्वारका में प्रवेश किया, पनहारनी निवर्जने लगी, कहने लगी, ओ भिक्षुक, ओ भिक्षुक जाता किधर वर्जित यहाँ प्रवेश। ओ खड़े प्रतीक्षा रति रहे बड़े बड़े भूपेश। अंत में बताया, जाओ बताना, सुदामा नाम वृंदापुरी का एक ब्राह्मण है जिसका नाम सुदामा है, दूत आए हैं। दूत ने द्वारकाधीश से कहा, नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, बस कहत कृष्ण से काम। दीन दयाल दयानिधि ने सुनत सुदामा नाम प्यारा, पद की पादुका त्याग चक चले, प्रभु मोर मुकुट सु आज उतारा। हाय सखासो सखासो कहा, सखासो पुकारत पंथन हारा, दासी सो दास रहे जग में, प्रभु सो पथ अंथन से टकराया। भगवान सबसे टकराते हैं, सुदामा को अपने रथ पर बिठाल करके राज्य में प्रवेश कराते हैं। चरण धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कैसे विहाय विहायन ते पग कंकट जाल गड़े बहु तेरे, और हाय महादुख पायो सखा तुम आय इते न किते दिन खोए। अंत में सुदामा, भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी आज सुदामा 3 मुट्ठी जो चावल लाए थे, गोविंद ने प्रथम मुट्ठी पाकर के स्वर्ग दिया, दूसरी मुट्ठी में ब्राह्मणों के लिए पृथ्वी, और तीसरी मुट्ठी देवी रुक्मणी ने ली। रात्रि में वृंदापुरी को सुदामापुरी महलों से सुसज्जित किया गया, और माता रुक्मणी के द्वारा वृंदापुरी में रिद्धि सिद्धि के सहित धन की स्थापना की गई। ऐसे सुदामा कुछ दिन रहे, और द्वारका से सुदामा अपने नगर में प्रवेश करते हैं। सुदामा सुदामापुरी के नाम से जानी जाती है। सुदामा वहां के राजगुरु के नाम से सुसज्जित होते हैं। बोलो भागवत भगवान की। एतद सुदामा चरित्र श्रीमति विनोचा, दरिद्रम तत्र नाशन्ति, सुदामा चरित्रम मुक्तिदायकम। सुदामा चरित्र दरिद्रता को नष्ट करते हुए गोविंद की प्राप्ति का मार्ग है, परीक्षित जी से कहा। इसके बाद एक दिन भगवान ने दुर्वासा के द्वारा यदुवंश साविस्तस्त करने के बाद एक दिन भगवान वृक्ष के नीचे लेटे थे। बहेलिया ने बाण का प्रहार किया है, गोविंद के पद विदीर्ण होते हैं, और भगवान उसी समय गौलोक गमन कर जाते हैं। जैसे अर्जुन ने देखा है, अर्जुन वहां से आता है। नर्मदा तट पर भीलों की बस्ती है, जहां अर्जुन लूटी गोपिका, वहां से सुदामा लुटते हुए रोते हुए आए।
धर्मराज को बताया है। कुंती ने गोविंद के गमन की कथा सुनी है। कुंती ने अपने प्राणों का परित्याग किया। पांचों पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया है और उनने भी अपने स्वागमन का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे भगवान सुखदेव जी किस कहते हैं, हे परीक्षित जी, यहां तक श्री भागवत संपूर्ण भागवत है, यहां तक श्रीमद् भागवत है, संपूर्ण भागवत कथा यहां तक परीक्षित जी ने श्रवण की है। सप्तम दिवस पूर्ण होता है, तक्षक मालिनी के पुष्प में बैठ के आता है, परीक्षित को स्पर्श करते हैं। परीक्षित भगवान के विमान में बैठ करके वैकुंठ के लिए जाते हैं। यहां राजा जन्मेजय को खबर लगी, सर्प विनाशक यज्ञ करते हैं। एक एक करके संपूर्ण सर्पों की जब आहुतियां पड़ने लगी, अंत में सर्पों के राजा तक्षक जन्मेजय को वचन देते हैं, आज से जो व्यक्ति जन्मेजय आदि नाम लेगा और उस यज्ञ के यज्ञाचार महाराज आस्तिक मुनि, अगर कोई कहता कि मेरे गृह में सर्प प्रवेश कर जाता है, मेरे घर में सर्प घुस जाते हैं, तो दीपावली की प्रतिपदा दिया जलने के बाद परमा तिथि में जो दिया में तेल बचता है या घी बचता है, उसमें सिंदूर मिला करके जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वह सिंदूर मिला करके अपने दरवाजे के बाहर आस्तिक मुनिये नमो नमः लिख देना। कभी उस ग्रह में सर्प प्रवेश नहीं करता है। ये सर्पों के राजा का वचन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। भगवान की कथा अनंत है। हमारे लिए श्री माननीय ठाकुर खुमान सिंह जी जो मुझे संकल्प दिया था, इस नगर के सिद्ध गणेश हनुमान जी महाराज, शंकर जी महाराज, खेरमाई और समस्त देवी देवता और समस्त देव तुल्य जनता जनार्दन, देवियां तुल्य माताएं, सबके शुभ आशीष से ये ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, कहना चाहिए तो खुमान सिंह बाबू जी की दूसरी कथा जुड़ गई कहलाई, और मेरी 349वीं कथा निर्विघ्नता के साथ संपन्न हुई। बोलो भक्ति और भगवान की। माने मेरे खाते में जो 349 भागवतें हैं, उसमें डबल कथा इनकी भी है। माने 2 कथाएं इनकी हो गई उसमें। ऐसे भगवान की कथा संपूर्ण होती है। बड़े प्रेम भाव से आप सबका जन सहयोग मिला। सुबह से शिवलिंग निर्माण,